दोस्तों सिलोजिज्म का चैप्टर बैंकिंग एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है और इसमें एक ओनली एंड ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा सीखते हैं। ओनली सोप इज ब्लू, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओनली सोप का हम डायग्राम बना लेंगे ब्लू के साथ। तो ये ओनली के साथ है तो एक सिंबल। ओनली अ फ्यू सोप आर येलो, तो कुछ सोप ही सिर्फ येलो है तो ओनली अ फ्यू का पूरा डायग्राम। सम येलो आर नॉट क्लोथ्स, कुछ येलो क्लोथ्स नहीं है, तो ये पूरा आपके डायग्राम बन गया। अब इसमें कंक्लूजन है ऑल क्लोथ्स आर येलो इज अ पॉसिबिलिटी, सारे क्लोथ्स येलो हो सकते हैं क्या। अब देखो येलो का जो ये वाला पार्ट है वो इसमें नहीं है, बाकी पार्ट तो खाली है, बाकी पार्ट के बारे में इससे इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ जो क्लोथ्स वाला पार्ट है वो यहाँ कहीं जा सकता है पॉसिबिलिटी के साथ, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करो, सम क्लोथ्स कैन बी सोप, कि कुछ क्लोथ जो है वो सोप हो सकता है। अब क्लोथ का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो सोप से नहीं है, तो यहाँ पे क्लोथ जो है वो सोप के अंदर किसी एक जगह पे इन्वॉल्व हो सकता है, इंक्लूड हो सकता है। कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबल करेक्ट होगा। सम सोप्स आर नॉट क्लोथ, करेक्ट, कुछ सोप क्लोथ नहीं है। अभी मैंने आपको कहा कि डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट जो ब्लू है ना, ब्लू का रिलेशन हर किसी से नोन होगा नेगेटिव वाला। हमें पता है जब भी ओनली का डायग्राम होता है तो जो ब्लू का रिलेशन होगा सोप के अलावा किसी भी दूसरे एलिमेंट से उसका अब नेगेटिव ही रिलेशन होगा, पॉजिटिव नहीं हो सकता है, ना ही पॉजिटिव की कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो देखो सम सोप्स आर नॉट क्लोथ, ये पहले से ही नोन है। वो किसकी बात कर रहा है, सम सोप्स, ब्लू की बात कर रहा है, क्योंकि हमें ब्लू पता है कि ब्लू ऐसा पार्ट है स्पेशल का, सॉरी सोप का, जो क्लोथ से रिलेटेड नेगेटिवली होगा, तो सम सोप्स आर नॉट क्लोथ भी करेक्ट होगा। तो सारे के सारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट हैं। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आप डिफरेंट प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो उतना ही स्ट्रांग बन जाएगा और आसानी से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो इसी टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस आप इस चैनल से सॉल्व कर सकते हो। देयर आर डिफरेंट सेशंस जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो सिलोजिज्म कंप्लीटली फ्रॉम बेसिक्स टू हायर लेवल क्वेश्चंस भी। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलरेडी आपका एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क के प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट चल रहे हैं, वो सेशंस आप जरूर यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं लाइव, तो 11 AM पर वो लाइव चलते हैं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। सारे ही एग्जाम में आपको ये जो सिलोजिज्म का चैप्टर है आता ही है, तो अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है और हर एक टॉपिक को भी अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है।